वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से और मुश्ताक यूसुफजई साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो आज अमन जिरगा हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। मुश्ताक साहब, यही जो आपने बात की कि तजिए बहुत हुए, तो क्योंकि अब ये सिक्योरिटी सिचुएशन पे थी, एलामिये में भी उसका जिक्र है, पुलिस का जिक्र है, CTD का जिक्र है, तो सर क्या जिरगे में कहीं उन्होंने पुलिस को बुला के उनसे भी बात की, CTD से भी बात की, या ये सिर्फ सियासतदानी तकरीरें करते रहे और तज्जिया पेश करते रहे माजी का, जैसे आपने कहा? मेरे ख्याल में सबको पता है कि इस वक्त हमारी पुलिस की क्या पोजीशन है। वो बेचारे तो काफ़ी तंग आ चुके हैं, और हमने इतनी बड़ी जंग जो दहशतगर्दी के खिलाफ हो रही है, अब सारा हमने उनके कंधों पे डाला है, लेकिन इन रिटर्न हम पुलिस को क्या दे रहे हैं? गाड़ियाँ उनके पास नहीं है, जो चंद गाड़ियाँ हैं पट्टी पुरानी, उनके पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं है, असला उनके पास नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये उनको पता है, और पुलिस के जो मौजूदा IG साहब हैं उन्होंने खुद ही कहा है कि जिस तरह के CTD डिपार्टमेंट है पंजाब में, हमारे यहाँ वो डिपार्टमेंट नहीं है। हालांकि ये फ्रंट लाइन सूबा है और हमारी एक लंबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, और यही जो सूबा है इन्होंने फाइट करनी है। जो यहाँ पे जो पुलिस है उनके पास जदीद हथियार होने चाहिए, असला होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप इस वक्त किसी भी थाने में जाए, मैं पेशावर की अब बात कर रहा हूँ, तो आपको हैरानी होगी कि इस वक्त भी हमारे पुलिस बेचारे जो हैं वो उनके पास गाड़ियों में फ्यूल डालने के लिए पैसे नहीं है, असला हमारी पुराना है, तो ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में तंग आ चुके हैं, और हमने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, क्योंकि ये जो जंग है दहशतगर्दी का, वो पुलिस बेचारों का काम ही नहीं है। CTD के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, उनके पास लोगों की कमी है, वसाइल की कमी है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब भी बात आती है तो हम कहते हैं कि असला खरीदेंगे, असला नहीं है। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि तालिबान के पास बहुत मॉडर्न असला है। यकीन करें कि उनके पास कोई मॉडर्न असला नहीं है। यही AK-47 राइफल उनके पास है, M16 जो अमेरिका ने वहाँ पे छोड़े हैं अफगानिस्तान में उनके पास है। कुछ दूरबीनें उनके पास ऐसी थी इनिशियली कि हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब पुलिस के पास काफ़ी असला आ चुका है, वो चीज़ें आ चुकी है। लेकिन ये जो जंग है ये अभी बहुत फैल चुका है, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और बहुत लंबी हो चुका है ये जंग। तो मेरे ख्याल में पुलिस बेचारे भी तंग है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर, जो लोग भर्ती हुए हैं वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो जंग ख़त्म नहीं हो रही है। तो अब काम है सियासतदानों का, हुक्मरानों का, कि और रास्ते ढूंढने कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों से, शिकायत से कुछ नहीं बनेगा। मेरे ख्याल में हल ढूंढना चाहिए, लेकिन ये जो हल ये पेश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। 1 दर्जन से ज़ायद मुआहदे हमने किए हैं, मुझे बताया कि एक भी मुआहदे पे आज तक अमल हुआ हो। तो मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो मरकज़ को और बाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं इनको सुनना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कोशिश करें, किस तरह आप करेंगे? ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब तक अफ़गान तालिबान के साथ आप बात नहीं करेंगे, उनको आप शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सब हमारे जो पाकिस्तानी तालिबान की लीडरशिप है अफ़गानिस्तान में है। तो जब तक वो आपके साथ नहीं देंगे तो फिर तो मुमकिन नहीं है। और आजकल आपको पता है कि हमारे अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कहाँ पहुँच गए हैं। बॉर्डर हमारे 1 महीने से बंद हैं। अफ़गान तालिबान खुद उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान मज़ीद के साथ मज़ीद तिजारत नहीं करेंगे। तो मामलात जो है खुद हमारे यहाँ से जो पॉलिटिशियन है खैबर पख्तूनख्वा में, या ये समझ नहीं रहे या ये लोगों को सच्चाई बता नहीं रहे। क्या मतलब सर? वेरी क्विकली ये बताइएगा, ताकि बिफोर आई गो टू टीपू, बट वेरी क्विकली। बिल्कुल, मसला यही है कि जब तक आप अफ़गान तालिबान से बात नहीं करेंगे, जब आप उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, और ये जो पहले जरगे होते थे, टाउट्स किस्म के लोग हम भेजते थे, वो नहीं, जिम्मेदार किस्म के लोगों को भेजे, यहाँ पे उलमा भेजे, मुख्तलिफ सियासी जमातें भेजे, और अफ़गान तालिबान से दो टोक अल्फाज में आप बात करें कि मामला यहाँ से हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। देखिए जो वाना कैडेट कॉलेज है, ये तकरीबन 80% जो तलबा है वो लोकल है, ट्राइबल है, उनके ऊपर हमने हमला किया। फर्स्ट टाइम हुआ, पहले ये सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले करते थे, लेकिन इस्लामाबाद और ये वाना वाला, ये अभी मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी में उन्होंने काफ़ी चेंज लाई है, ये सिविलियन को टारगेट कर रहे हो। बिल्कुल ठीक सर जी। टीपू साहब, ये अब शायद थोड़ा सा मसला वही आ जाता है कि हमारे पास भी कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं है। अगर गुफ्तगू करें ना करें उस पर भी बहस हो सकती है, पर इनको चैलेंज किस तरह करना है? पुलिस CTD को अगर इक्विप करना है तो पैसे फिर रियासत नहीं देने हैं, और अगर नहीं करना और अगर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ाई लड़नी है
تو لگ تو نہیں رہا کہ ان کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ ہاں اسٹریٹجی، اور سب سے بڑی بات کہ کنفیوژن ہے. یعنی آپ خیبر پختونخوا حکومت کو سنیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپریشن جو ہے یوز آف فورس وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ابھی بھی یعنی ان کو اس پہ یعنی ریلائی کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہونے چاہیے، یا قبائلی جرگہ ہو یا علماء کرام ہو یا پولیٹیشین ہو، ان کے ذریعے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہی کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن مجھے پرسنلی نہیں لگ رہا یہاں پہ ان کی وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس میں یہ چیزیں ہیں نہیں اس میں. اور پشتون جو جرگہ ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ چلے جائیں، وہ سب آپ کی جو دوسرا جو سائڈ ہے وہ آپ کی بات سن لیں گے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو سب چیزیں ہینڈ اوور کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا، گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتا ہے. کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے، کچھ ان کو یعنی وہ دینا پڑتا ہے. تو ایک تو مجھے خود نہیں آنیسٹلی لگ رہا ہے کہ مذاکرات سے اب معاملات ٹھیک ہوں گے. معاملات جائیں گے کانفلکٹ اور جنگ کی جانب، اور وہ جنگ ہوگی بھی افغانستان کے ساتھ، یعنی اب TTP کے ساتھ بھی نہیں. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا یہاں پہ ایک فیلنگ ہے، وہ چیزیں سامنے ذرا آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کنفیوژن ہے بہت زیادہ. پختونخوا جو ہے فرنٹ لائن صوبہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے یہ یعنی ناکام ثابت ہو رہی ہے. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اپنے طریقوں سے. فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، معاملات بہت خرابی تک جا چکے ہیں اور یوز آف فورس کے علاوہ یا آپریشن کے علاوہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہاں پہ تو کنسنسس کی جو آپ نے شروع میں بات کی وہ بالکل ہے نہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں TTP ہو یا افغان طالبان ہو، ایک ان کا امیر ہے افغان طالبان کا، ان کے احکامات آتے ہیں، پوری جو افغان طالبان کی قیادت ہو یا ان کا فوڈ سولجر ہو وہ ان کو فالو کرتے ہیں. یعنی یونیفائڈ آپ کو ایک اسٹانس نظر آتا ہے. TTP کا بھی یہی ہے. نور ولی مسعود کی طرف سے چیزیں آتی ہیں اور ہر کوئی پھر اس کے لیے تیار بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ہماری طرف سے ہیں تو یہاں پہ کنفیوژن ہے، ڈویژن ہے بہت زیادہ، الزامات ہیں. صرف ڈویژن بلکہ الزامات، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ خود ان کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں، یہ انٹینشنلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کو گلوبل گیم کا کوئی حصہ بنانا چاہ رہے ہیں. ان چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. جب تک یہ اسے ہوگا یہ کہ ہوتا یہ کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ پھر کانسپیریسی تھیوریز ان سے جنریٹ ہوتی ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.